क्या आपका भी क्लास 12th में मैथमेटिक्स है और 2026 में आप बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि कैसे 2026 में मैथमेटिक्स में बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है। कैसे हम लोग मैथमेटिक्स में 95%, 90%, यहाँ पे 85% स्कोर करेंगे। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा समय देते हैं। क्या आप लोग मैथ में सबसे ज्यादा समय देते हैं पढ़ने में, लेकिन गलती क्या होता है कि मैथमेटिक्स में ही सबसे कम अंक आता है और हमेशा आप लोग भयभीत रहते हैं कि इसका तैयारी कैसे करना है। तो यदि आप शुरू से इन तमाम चीजों पे ध्यान देते हैं, जो भी इस वीडियो में जिस गलती को हम बताए हैं उस गलती को आप लोग नहीं करते हैं, तो 2026 में मैथमेटिक्स में आपको 95, 96, 97, यहाँ तक 99 आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी अंक नहीं कटता। यदि आप पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं ना, तो आपको 100 में से 100 अंक जरूर मिलता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप भी चाहते हैं मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, तो आज का जो क्लास होगा, आज का जो सेशन होगा, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त, आपको क्या करना होगा, एक टारगेट बनाना होगा कि आपको मैथमेटिक्स में कितना अंक लाना है। और आप सबको हम सबसे पहले यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आपका अपना टारगेट रखना है 95 प्लस रखना है। क्या करना है, अपना जो टारगेट रखना है मेरे भाई, मेरे तरफ से आप लोग सजेशन समझिएगा, 95 प्लस रखना है। और मैथमेटिक्स में आपको क्या है कि 100 में से 100 स्कोर करना है। क्या इसी टारगेट को लेकर के चलना है कि मैथमेटिक्स में हमें 100 में से 100 स्कोर करना है और कम से कम आपका 95 प्लस तो जरूर आना चाहिए। और यदि आप 100 में से 100 मान करके चलिएगा ना, तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग हमेशा सुने होंगे कि मैथमेटिक्स में 100 में से 100 आया है किसी का, तो बिल्कुल 100% आता है। और आप जितना लिखिएगा ना, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि हम चाहते हैं कि मैथ में 100 में से 100 लाना, तो हमें कौन कौन से पॉइंट पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस गलती को हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत के समय में हमें यहाँ पे क्या जानकारी नहीं रहता है, हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे शुरुआत से तैयारी करना है, कौन सा किताब खरीदना है, कहां से क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास करना है या ऑफलाइन क्लास करना है, कौन सा किताब आपके लिए बेस्ट होगा। ये सब आप लोग डिसाइड नहीं करते हैं, सिर्फ अनथाहे मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसका यहाँ पे परिणाम क्या होता है कि आपको एक नॉर्मल अंक आकर के रह जाता है कि जैसे कि आपको क्या मैथमेटिक्स में यहाँ पे 58 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, या ज्यादा आपका 70 अंक आकर के रह जाएगा। तो इस तरह का गलती यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि बिहार बोर्ड का जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको हमेशा हम गाइड करते रहते हैं, एक डायरेक्शन दिखाने का प्रयास करते हैं। और मेरे भाई 2026 में जो भी एग्जाम दिए हैं मेरे दोस्त, उन सब का एक बहुत ही बेहतर परसेंटेज आया, 440 अंक, 450 अंक, इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज आया, इस तरह से उनका अंक आया है। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देखिए, वहां पे तो मार्कशीट अपलोड है, वहां से तो आप देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं बेहतर करना तो आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ अपना मेहनत करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि अपना क्या कीजिएगा, टारगेट को सेट कीजिएगा कि आपको कितना परसेंट लाना है। मैथमेटिक्स में क्या करना है, आपको 95 लाना है या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। एक चीज हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा। हम सब क्या करते हैं, हम सब के मन में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अभी का जो समय है आपको पता होगा, जैसा कि हमें भी पता है कि अभी का समय क्या है कि कई ऐसे मेरे भाई बहन होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ऑनलाइन क्लास करें या ऑफलाइन क्लास करें। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन क्लास का जो क्रेज है अभी बहुत ही ज्यादा है, क्या बहुत ही ज्यादा है। और ऑफलाइन का यहाँ पे जो है वैल्यू आप नहीं कर सकते। ऑफलाइन जो होता है बहुत ही कम क्लास चल रहा है। तो सीधा से यहाँ पे एक शब्दों में आपको बताएं कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। क्या आपको ऑनलाइन बैच खरीदना चाहिए या ऑफलाइन क्लास करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने अनुसार देखना है कि आप जहां रहते हैं, जहां रह करके अपना स्टडी करते हैं, तो वहां से क्या आपके लिए ऑफलाइन क्लास वहां पे उपलब्ध है। ऑफलाइन क्लास जाने में आप सक्षम है, आपके पास वहां पे पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब भी आप क्लास जाइएगा तो आप क्लास कीजिएगा, क्या रहेगा, 3000 4000 से मैथमेटिक्स का क्लास कम तो नहीं लगेगा। तो यदि आपके पास ऐसा सुविधा उपलब्ध है आपके घर के आसपास में, वहां पे क्लास है, तो आप लोग ऑफलाइन क्लास बहुत जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आसानी पूर्वक जा सकते हैं। लेकिन कई ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जो बोलेंगे कि भैया हम गांव में रहते हैं, मेरे पास हम एक भी यहाँ पे इंपोर्टेंट क्लास नहीं है, मतलब कोई भी कोचिंग क्लास नहीं है तो छोटा
छोटा मोटा क्लास है उससे पढ़ के बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे विनती रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, ऑनलाइन क्लास कीजिए ना भाई। बिल्कुल कम प्राइस में, बहुत ही कम कीमत में आप सबको ऑनलाइन क्लास मिल जाता है। तो ऑनलाइन क्लास जो होगा ना आप सबके लिए बेहतर होगा। तो हम मेरा हिसाब देखिए, सिंपल सा सीधा सा फंडा यही है कि आप बेहतर करना चाहते हैं और अपना समय को बचाना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। क्या ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, यूट्यूब पे जाकर के देखिए क्लास 12 बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम करके सर्च कीजिएगा तो कई ऐसे टीचर्स आ जाएंगे, कई ऐसे चैनल आएंगे, तो सभी का वीडियो जाकर के देखिए। जिनका भी आपको क्या होता है क्लास पसंद में आता है, जिनसे भी आपको समझ में आता है उनका आप लोग बैच ले लीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन रहेगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कीजिए। इसमें क्या होगा, समय का भी बचत होगा और सिलेबस भी आपका समय के साथ खत्म हो जाएगा और कम पैसा भी लगेगा। तो ऑनलाइन क्लास आपके लिए बेहतर होता है। जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है उनका ऑनलाइन क्लास जाकर के ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मेरा टारगेट क्या रहता है कि आपको मैथमेटिक्स में 100 में से 100 तो स्कोर करवाना है। हमें 95, 60, 65 यहाँ पे क्या 95 तो सही है, लेकिन 60, 65, 70 अंक के लिए मेहनत नहीं करना। और हमसे आप जब पढ़िएगा ना तो आपको मैथमेटिक्स में से 100 अंक आप लोग जरूर स्कोर कीजिएगा। और आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से क्लास करना होगा, कितना प्राइस उसका देना होगा, कितना पेमेंट आपको करना होगा, पूरा A to Z बताएंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग कंटिन्यू वहाँ पे वीडियो को देखिए और आपका जो रहेगा प्राइस जो रहेगा ना बहुत ही जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही एक ऑनलाइन क्लास कीजिए। उसके बाद अगला जो होता है, हम सब के मन में, हम भी क्लास 12 में थे और मेरे अंदर भी यह समस्या उत्पन्न हो रहा था कि भैया कौन सा बुक खरीदें, क्या बेस्ट बुक कौन सा होगा, क्या बेस्ट बुक कौन सा होगा, कौन सा किताब जो होगा हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसको हम पढ़ लेते हैं और एग्जाम में हमको 100 में से 100 अंक आ जाए। तो हम सब हमेशा परेशान रहते हैं हमें कौन कौन सा किताब लेना चाहिए। तो सबसे पहला सजेशन यहाँ पे यही रहेगा। आप सब क्या करते हैं, हम भी गलती किए थे कि डॉक्टर केसी सिन्हा जो होता है या किरण पब्लिकेशन जो होते हैं, कई सारा बुक मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां पे जाके कोई भी बुक ले लेते हैं। मेरा एक कहने का मतलब नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल्स बुक को फॉलो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन रहेगा मेरे भाई, यदि आप बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, सच में यदि आप बेहतर लाना चाहते हैं, मैथ में 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं, तो आपको जानते हैं एनसीईआरटी किताब पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी किताब पढ़ना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, बिहार बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछता है ना आपका एनसीईआरटी किताब से ही पूछता है और एनसीईआरटी से बाहर कभी भी नहीं पूछा जाता। और आप लोग क्या कीजिए, हम बोल रहे हैं तब मेरा बोली पे ऐसे थोड़ा आप विश्वास कर लीजिएगा। पिछला साल का कोई भी पेपर उठाइए या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना मेरे दोस्त, क्वेश्चन बैंक को लीजिए और क्वेश्चन बैंक में देखिए एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से फाजिल मिल जाएगा ना, आप जो कहिएगा वो सीधा सा है। बस एक ही फंडा है, एनसीईआरटी के अलावा आपको एक भी किताब नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको जानते हैं अभी हम बोल रहे होंगे, आपको तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम में 2 से 3 महीना बचेगा, आप सब किताब को बंद कर दीजिएगा और एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जब आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है तो क्यों ना हम शुरू से एनसीईआरटी पढ़ें, क्या क्यों ना हम शुरू से एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी को ही फॉलो करते जाओ। एनसीईआरटी में तभी तो हमारा एक बेहतर परसेंटेज आएगा। मेरे दोस्त मेरा यही सजेशन रहेगा, मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप लोग क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी किताब को फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी किताब जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो किताब में क्या कीजिएगा, सबसे पहला बुक आप लोग एनसीईआरटी को ले लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्या कीजिएगा, दूसरा जानते हैं आप लोग क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, क्योंकि क्या होता है एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक लेना है। और क्वेश्चन बैंक में वैसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है, तो उस क्वेश्चन बैंक को आपको ले लेना है। और क्वेश्चन बैंक जो होता है कोई किसी भी पब्लिकेशन का होता है, अपने आप में बेस्ट होता है, पर कंडीशन यहाँ पे शर्त यही होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक जो रहेगा उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, तो क्वेश्चन बैंक ले लेना है। तो सिंपली समझे कि आपको किताब में बस एनसीईआरटी लेना है, एनसीईआरटी का 2 किताब आएगा और दूसरा का क्वेश्चन बैंक लेना है। और क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज बोला, जैसा कि टारगेट का क्वेश्चन बैंक आता है तो आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न समझना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न समझना चाहिए कि आपका मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न क्या है।
कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव तो पूछा जाता है, उसमें कितना ऑप्शन हमारे पास रहेगा, कितना में से कितना का आंसर देना रहेगा। उसके बाद 2 अंक वाला क्वेश्चन हमसे कितना पूछा जाएगा, 5 अंक वाला क्वेश्चन हमसे कितना पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जब आपको अपना एग्जाम पैटर्न चल जाए पता, आप लोग क्लास को भी डिसाइड कर लीजिएगा कि कहां से हम क्लास लेंगे। तो आपको आपका सीधा सा एक टारगेट होना चाहिए कि अपना सिलेबस को, यहाँ पे क्या होता है आपका जो सिलेबस है ना, तो सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। क्या सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान देना और आपका अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और एक भी चैप्टर को आपको स्किप नहीं करना और सिलेबस को 100% कंप्लीट करना है। आपका यदि मान लीजिए 10 वो चैप्टर है तो 10 में से 10 चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इस चीज को, इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सिलेबस हमको कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। बशर्ते कंडीशन आपको क्या होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपोर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चीज के बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और यदि आप इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि 2026 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, जाकर के उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो गलती होता है, जो हर एक स्टूडेंट इस गलती को करते हैं, क्या करते हैं, वे लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, वे लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, सोचते हैं मैथमेटिक्स में हम नोट्स क्या बनाएंगे, तो वही गलती करते हैं। और एग्जाम के टाइम जो आता है ना, उस यहाँ पे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे है, पूरा नहीं मिलेगा। जो भी आपका यहाँ पे रद्दी कॉपी रहेगा या रफ कॉपी रहेगा, इधर उधर बिगा जाएगा। तो आपको काम क्या करना होगा, अपना नोट्स बनाना है। आपको नोट्स कैसे बनाना है भाई, आपको कौन कौन सा नोट्स बनाना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको नोट्स जो बनाना है, 2 तरह का नोट्स बनाना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसके बाद आपको फुल नोट्स बनाना है। क्या फुल नोट्स बनाना है, तो भाई शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना होगा, आपको फुल नोट्स में आपको क्या लिखना होगा, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स, देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना होगा, एक डायरी ले लेना होगा। क्या आपको एक डायरी ले लेना होगा और आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, क्या जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो, जैसे कि पहला आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, या दूसरा जो चैप्टर है आपका इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन है, जैसे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में क्या करना है, जितना भी फॉर्मूला लिखाया गया उस फॉर्मूला को वहां पे नोट कर लेना है। जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी थ्योरी है, तमाम चीज को वहां पे शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत वहां पे नोट्स करना है। और यहाँ पे फुल नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो फुल नोट्स जो आपका होता है ना, इसमें क्या करना कि एनसीईआरटी आपको किताब को फॉलो करना है और एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। आपको काम क्या करना होगा कि प्रश्नावली 2.1 हो, 2.2 हो या विविध पर आधारित प्रश्नावली हो, तमाम क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को आपको नोट बनाते चल जाना है। एकदम नोट्स उसका कंप्लीट बना लेना है और सभी चैप्टर का, सभी प्रश्नावली का आपको नोट्स बना लेना है। और एग्जाम के टाइम में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस चीज को, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपको क्या करना होगा, शुरुआत से ही स्टार्ट से ही नोट्स बनाने पे ध्यान देना होगा। उसके बाद अगला जो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्लास भी करते हैं। क्या 95% स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 95% ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं क्या करते हैं, रेगुलर क्लास करते हैं, अपना सिलेबस को भी कंप्लीट करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि वे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या वे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, तो प्रैक्टिस के बिना जानते हैं सब चीज जीरो है। क्या सब चीज जीरो है और प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि देखिए सबसे पहला चैप्टर आपका, एक चैप्टर खत्म हो जाए, क्या एक चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाए उसका आप नोट्स बनाइए। और जैसे ही नोट्स बने ने तो उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बना बना का जो भी क्वेश्चन होता है उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना, और सबसे लास्ट में आपको रिवीजन करना चाहिए। क्या आपको रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन में क्या होगा कि जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो गए, तो सबसे पहले उसका जो भी फॉर्मूला होता है 100% उसको रिवीजन कर लेना है। उसका थ्योरी सब होता है, तमाम थ्योरी का रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होता है ना, तमाम क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना।
और जितना आप रिवीजन कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपको हम बताते हैं ना, मैथमेटिक्स को प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटा का समय तो देना है। क्या? प्रत्येक दिन 2 घंटा का समय मैथमेटिक्स को देना है। और यदि आप इतना मैथमेटिक्स में कर लेते हैं, जो जो यहाँ पे टिप्स को बताए हैं, एग्जाम में आपको 100 में से 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई आपको क्या करना होगा, 2 चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है और दूसरा का रिविजन करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतना ही आप लोग क्या कीजिएगा, एक बेहतर परसेंटेज स्कोर कीजिएगा। तो इन तमाम चीजों को आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोकेगा। और मैथमेटिक्स का देखिए, आपको बताएं कि जैसा कि मैथमेटिक्स का हम भी तैयारी करते हैं, तो आपको कहां से क्लास करना होगा और कितना पेमेंट देना होगा। तो देखिए, आपका जितना भी यहाँ पे क्लासेस रहेगा ना, हम पूरा यूट्यूब पे यहाँ पे क्लासेस करवाएंगे। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेमेंट के रूप में जानते हैं आप लोग एक काम क्या कर सकते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या वही जो होगा, यही जो होगा हमारे लिए पेमेंट होगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में पूरा आपका सिलेबस का यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में इंक्लूड कर देंगे, या डिस्क्रिप्शन में सीधा सा ग्रुप का लिंक दे देंगे। जो भी प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, उसको वहां पे भेजिएगा, हम सोल्व जरूर कर देंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि मैथमेटिक्स में यदि हमको 100 में से 100 लाना है तो हमें किन किन चीजों पे, किन किन बातों पे ध्यान देना होगा। तो मेरे दोस्त, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।